मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHNV ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में जो मैट्रिक्स चल रहा था और इस मैट्रिक्स में आप लोगों ने लेक्चर 3 अर्थात पार्ट 3 में आप लोगों ने दो आव्यूहों की समानता, दो आव्यूहों का योगफल, दो आव्यूहों का अंतर आप लोगों ने देखा। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, यदि कोई एक आव्यूह दिया हुआ है, उसमें एक कांस्टेंट यानी अदिश का अगर गुणा करना हो तो वे गुणा कैसे होंगे। और साथ में हम लोग ये भी अध्ययन करेंगे कि दो जो मैट्रिक्स दिए रहेंगे उनका आपस में गुणनफल यानी गुणा कैसे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स और इस लेसन का जो नाम है बच्चों वह है मैट्रिसेस। और ये जो होगा लेक्चर 4 होगा। लेक्चर 4 होगा बच्चों। और इसकी हेडिंग होगी, आप लोग हेडिंग लिख लेंगे बच्चों, आव्यूह का एक अदिश गुणन। एक आव्यूह का या एक आव्यूह का एक अदिश गुणन ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोग एक आव्यूह का एक अदिश गुणन, इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। अर्थात एक आव्यूह में बच्चों एक अदिश राशि का गुणा कैसे किया जाएगा, इस पर हम लोग को अध्ययन करना है। जैसे मैं यहां पर मैं कोई आव्यूह एक लिख लेता हूं और यह आव्यूह क्या होगा, इसका मैं पहले नियम बता दूं बच्चों। आव्यूह का ऑर्डर क्रम कुछ भी हो, जैसे मान लेता हूं यहां से मैंने लिख दिया A11, A12 और A21, A22, या मैं भी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसमें A11, A12, A13, A21, A22 और A23। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि इसका जो
ऑर्डर होगा यह होगा 2/2 का, और ये जो ऑर्डर होगा 2/3 का। ठीक है। और यदि मैं एक आव्यूह यह दिया हुआ, यह दूसरा एग्जांपल है बच्चों, एक आव्यूह का एक अदिश गुणन, माने एक कोई अदिश राशि ली जाएगी और वह कांस्टेंट लिया जाएगा। जैसे मान लेता हूं कि इसमें मैं k इंटू ए कर दिया, अर्थात k का इसमें गुणा करना है। ठीक है बच्चों। तो जब k का इसमें गुणा करेंगे तो अभी आप लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, सारणिक में यह गुणा की विधि दूसरी होगी, इसमें गुणा की जो विधि जो नियम है वह दूसरा है। इसमें क्या कहता है कि यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है बच्चों और उसमें किसी स्केलर क्वांटिटीज का इसमें गुणा होगा, तो इस k का जब अंदर जाएगा इसके अंदर, तो यह प्रत्येक अवयव में इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रत्येक अवयव में होगा, अर्थात k इंटू A11, k इंटू A12, k इंटू A21, और यहां हो जाएगा k इंटू A22। इस प्रकार से यह एक मैट्रिक्स बनेगी और इसका भी ऑर्डर वही होगा 2/2 का। इसी तरह से इसमें किसी से भी आप इसमें भी अगर आप लिखते हैं कि k इंटू बी कर दें अगर, तो k इंटू बी का मतलब हो गया बच्चों कि k का प्रत्येक अवयव में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे k इंटू A11, k इंटू A12, k इंटू A13, और यहां हो जाएगा k इंटू A21 या k इंटू A22, या यहां से हो जाएगा k इंटू A23। और इसका भी जो ऑर्डर होगा बच्चों वह हो जाएगा 2/3। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं और आप लोगों को दिखता हूं, यह बनाता हूं, यह तो आप लोग को एक नियम मैं बता दिया, और इस पर एक एग्जांपल आप लोग देखें। मान लेता हूं कि एक एग्जांपल हम लोग बना रहे हैं और उसमें हम एक मैट्रिक्स लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह हमने एक मैट्रिक्स लिया और इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों यह होगा 2/3 का। ठीक है। और इसमें किसी स्केलर क्वांटिटी का, यानी मैं 2 का इसमें गुणा कर दूं या मैं 3 का इसमें गुणा कर दूं, 3 इंटू ए मैं कर दूं, तो जब 3 का अंदर गुणा होगा बच्चों तो इस 3 का इस प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा। जैसे यहां से मैं लिख सकता हूं कि 3 यह हो जाएगा 6, और यह हो जाएगा 9, यह हो जाएगा 12, यह हो जाएगा 15, और यह हो जाएगा 18। अर्थात यह इसका भी क्रम हो गया 2/3 का। ठीक है बच्चों। तो यहां से 3 का इसमें गुणा हो गया, 3 एकम 3, 3 गुना 6, 3 तरीके 9, 3 चौक 12, 15, 18, इस तरह से। तो यह 3a आप लोगों को यहां से मिल गया। इसी प्रकार से एक एग्जांपल मैं इस तरह से लिखता हूं, एग्जांपल और 2 मैं यहां से लिख रहा हूं। जैसे मान लेता हूं कि यहां से हम लोग कोई एक मैट्रिक्स लिखते हैं जहां 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, यहां 20 लिख दिया, यहां 25 लिख दिया, यहां 30 लिख दिया, है ना बच्चों। तो इसमें से जैसे यह आप लोगों ने 3 का इसमें अंदर गुणा था तो उसको आप लोगों ने 3 का इसमें गुणा कर दिया। इसी प्रकार से इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसमें से अगर कहें तो आप लोग 5 को बाहर कर सकते हैं, और जब 5 बाहर होगा तो 5 का गुणा जिसमें होगा 5 इंटू 1 होगा, तो यहाँ 1 बचेगा। इसको 5 इंटू 2 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी मैट्रिक्स में अगर स्केलर क्वांटिटीज का गुणा करें और ये मैट्रिक्स इस प्रकार से बन जा रही है, तो उसमें प्रत्येक अवयव का अगर कोई गुणनखंड कॉमन हो रहा है, जैसे इसमें आपका प्रत्येक गुणनखंड का कॉमन जो बन रहा था 5 बन रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 5 × 1, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 3, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 4, यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 6 होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि 5 का जो फैक्टर है प्रत्येक अवयव में बन रहा है बच्चों, प्रत्येक अवयव में 5 का फैक्टर बन रहा है, इसलिए प्रत्येक अवयव में से 5 जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद अंदर जो गुणनखंड बच रहे हैं उसको हम लोग नोट कर देंगे। तो आप लोगों ने क्या देखा बच्चों कि यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है और उसमें किसी स्केलर क्वांटिटीज का आपको गुणा करना है, अर्थात कांस्टेंट का कोई गुणा करना है, तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट करें और अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे 2 आव्यूहों का गुणनफल। बहुत इंपॉर्टेंट वो आ रही है, उसको आप लोग समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। इसको पहले आप लोग नोट करते हैं। अब चलेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे आव्यूहों का गुणनफल। तो एक हेडिंग लिखिए आप लोग बच्चों, आव्यूहों का गुणनफल। आव्यूहों का गुणनफल, इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। या लिखें 2 आव्यूहों का गुणनफल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 आव्यूहों का गुणनफल। 2 आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है बच्चों, ये बार बार आप लोगों को कंफ्यूज करता है बच्चों को, और इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। यहां पर पहली बात तो यह समझ लीजिए कि जैसे 2 आव्यूहों का योगफल तभी संभव होता था यदि दोनों का क्रम क्या हो, समान हो। 2 आव्यूहों की इक्विलिटी यानी समानता तभी संभव थी यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो। 2 आव्यूहों का अंतर तभी संभव था यदि दोनों आव्यूहों का ऑर्डर सेम हो, ठीक है। मगर यहां पर 2 आव्यूहों का गुणनफल कब संभव होगा, ऐसा नहीं है कि 2 आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव होगा यदि दोनों का क्रम समान हो, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें क्या नियम कहता है बच्चों कि 2 आव्यूहों का गुणनफल तभी संभव है यदि पहले आव्यूह में स्तंभ की संख्या अर्थात कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में यानी दूसरे आव्यूह में स्तंभ की संख्या यानी रो की संख्या यानी पंक्ति की संख्या समान हो, तभी गुणनफल संभव होगा। अर्थात मैं आपको एग्जांपल के तौर से पहले मैं यह बता दूं कि अगर कोई यह एक आव्यूह है, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया AIJ और यहां से मैंने लिख दिया M/N, ठीक है, और यहां से कोई भी एक दूसरा आव्यूह है
उसमें मैं लिख देता हूं BIJ, और इसका मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं N/P। ठीक है, तो देखिए A गुणे B तभी संभव होगा। देखिए यह वाला क्या है बच्चों, यह तो रो है, यह रो की संख्या है, और यह क्या है, कॉलम की संख्या है। यह भी क्या है, रो की संख्या इसमें है, और यह क्या है, कॉलम की संख्या है। तो कहता क्या है कि दो आव्यूहों का गुणनफल अर्थात A गुणे B तभी संभव है यदि पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह में रो की संख्या यह दोनों समान हो, यह दोनों समान हो, यानी यह और यह दोनों बराबर हो, तभी आव्यूह का गुणा कर पाएंगे, अन्यथा वो गुणा नहीं होगा। अब ध्यान देना बच्चों, अगर वो गुणा होगा, मान लेता हूं अब वो गुणा हो गया और गुणनफल आ गया CIJ लिख दिया, मान लेता हूं A और B का गुणा यदि हो गया तो गुणनफल जो आएगा बच्चों उसका ऑर्डर क्या होगा। अभी हम गुणनफल समझाएंगे, सिखाएंगे आपको, मगर आपको पहले यह बता दूं कि गुणा होगा कि नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो कि गुणा करने के कंडीशन में है ही नहीं और आप लोग उसको गुणा कर रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। तो पहले तो यह देख लीजिए कि गुणा संभव है या कि नहीं, गुणा होगा या नहीं होगा। तो गुणा होने की क्या कंडीशन हो गई बच्चों कि यदि कोई पहला आव्यूह दिया है और यह दूसरा आव्यूह दिया है और दो आव्यूहों का गुणनफल आपको करना है, तो दो आव्यूहों का गुणनफल के लिए कंडीशन है, अर्थात हम यह कहेंगे यह तभी पॉसिबल होगा यदि पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह में रो की संख्या समान होगी, तभी गुणनफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यदि होगा, मान लेता हूं ये दोनों सेम है और जब गुणा हो गया तो गुणनफल जो आ गया वो भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगा। दो आव्यूहों का गुणनफल भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा, और वो मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, यह आप लोगों को बताना है। तो ध्यान देना, यह और यह सेम है, इसको हटा दीजिए। तो क्रम में अगर देखेंगे तो यह आएगा M/P आएगा, इसलिए इसका जो गुणनफल होगा वह M/P का होगा। जैसे मैं यहां से अभी देखिए गुणनफल एक केवल मैं बता रहा हूं, यहां से अगर मैंने लिख दिया 2/3 और यहां पर मैंने एक B आव्यूह लिख दिया कोई, और यहां पे लिख दिया कि 3/1 लिख दिया, है कि नहीं। अभी बूढ़ा मैं बताऊंगा। तो अगर यह A कोई एक मैट्रिक्स है जो 2/3 का है और B एक मैट्रिक्स 3/1 का है, तो क्या A गुणे B मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो A गुणे B मिलेगा बच्चों वह उसका क्रम क्या होगा, यह गुणा होगा कि नहीं होगा। पहले तो यह देख लीजिए गुणा संभव है कि नहीं है बच्चों, गुणा संभव है। क्यों गुणा संभव है, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या सेम है ना। तो इस तरह से जो आव्यूह मिलेगा बच्चों उसका ऑर्डर होगा 2/1 का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग गुणनफल का ऑर्डर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां से A दिया था, B दिया था, तो यह आप लोग देख लीजिए इसके कॉलम की और इसमें रो की संख्या ये दोनों मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो गुणा होगा, और जब गुणा होगा तो गुणनफल का बिना गुणा किए आप उसका ऑर्डर बता सकते हैं, वो होगा 2/1 का होगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप लोग इसको नोट करें, और मैं आप एक एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पल को आप लोग लेकर के गुणा करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। इसको पहले आप लोग नोट कर लें बच्चों। आइए बच्चों, अब दो आव्यूहों का गुणनफल हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। दो आव्यूहों का गुणनफल हम लोग कैसे करेंगे। जैसे मान लेता हूं कि यह कोई मैंने एक आव्यूह लिखा और इसमें जो एलिमेंट है
6 7 1, यहां पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए 9 लिख दिया। ठीक है बच्चों, या कोई हमने एक मैट्रिक्स लिया और इसका जो ऑर्डर है यह 2/2 का है, और बी कोई दूसरा एक आव्यूह हमने लिया जिसमें एलिमेंट हम लोग लिख दे रहे हैं 4 5 3 2 लिख दिया, तो इसका जो ऑर्डर होगा यह भी होगा 2/2 का होगा। अब यहां पर ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2/2 का है, और बी कोई दूसरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2/2 का है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या इसका गुणा पॉसिबल है या नहीं, गुणनफल इसका संभव है या नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि पहले आव्यूह में कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह में रो की संख्या यह दोनों सेम है। जब यह दोनों सेम है बच्चों तो इसका गुणा पॉसिबल है, और जब गुणा होगा तो वह गुणनफल जो आएगा 2/2 का मिलेगा। तो आइए अब हम लोग गुणा करने का ढंग सीखा जाए। ए गुणे बी मैं निकालता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह होगा फर्स्ट रो और यह होगा सेकेंड रो, यह होगा फर्स्ट कॉलम और यह होगा सेकेंड कॉलम। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में हम लोगों ने देखा क्या कि यहां से R1 R2 और C1 C2 है, इसका जब गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे। एक चीज ध्यान देना कि पहले आव्यूह में फर्स्ट रो और दूसरे आव्यूह में फर्स्ट कॉलम का पहले गुणा करेंगे, यानी इसका जब इसमें गुणा करेंगे बच्चों, R1 का गुणा होगा C1 में, तो संगत अवयव में गुणा करते हुए जोड़ते जाएंगे। ये ध्यान देना, संगत अवयव का मतलब पहला का पहले में गुणा, तो 6 गुणे 4 हो गया, प्लस लिखेंगे दूसरे का दूसरे में गुणा, तो यह हो जाएगा 7 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि पहले रो में और यह पहला कॉलम के संगत अवयव का गुणा करके जोड़ेंगे। जैसे 6 गुणे 4 7 गुणे 3, ये गुणा हो गया। अब इस R1 का इस C2 में आप गुणा करेंगे तो यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से R1 का C2 में हम लोग गुणा करेंगे, R1 गुणे C2, तो उसमें भी संगत अवयव का गुणा करके जोड़ते चलेंगे। यानी R1 का C2 में जब गुणा होगा बच्चों तो लिखेंगे 6 गुणे 5 प्लस, और यहां पर हो जाएगा 7 गुणे 2 होगा बच्चों। ठीक है, और यहां पर आप चलिए, जब R1 का C1 में गुणा हो गया, R1 का C2 में गुणा हो गया, यहां पर लिख दिए। अब R2 का C1 में गुणा करेंगे, R2 का C1 में गुणा करेंगे, तो R2 का जब C1 में गुणा करेंगे तो हम लोग यहां लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और संगत अवयव में गुणा करके जोड़ देंगे। संगत अवयव का मतलब ध्यान देना बच्चों कि पहला पहले में गुणा होगा, दूसरा का दूसरे में गुणा होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए अब इसमें जितना इसमें अवयव रहेंगे उतना इसमें मिलना चाहिए, इसीलिए कंडीशन बनाया गया कि इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो गुणा नहीं हो पाएगा बच्चों। अब यहां से लिखेंगे 1 गुणे 4 करेंगे यहां से, तो 1 × 4 प्लस 9 गुणे 3 हो जाएगा, यहां पर 9 गुणे 3 हो जाएगा। अब R2 का C2 में गुणा होगा, R2 का C2 में, ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। R2 का जब C2 में गुणा करेंगे बच्चों तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो संगत अवयव का गुणा करते हुए जोड़ते चलेंगे, अर्थात हम लोग लिखेंगे 1 गुणे 5 प्लस 9 गुणे 2 लिखेंगे, और अब हम लोग इसका गुणा कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे बच्चों। जैसे ध्यान देना, यह हो जाएगा 4 × 24
और यह हो जाएगा 21, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 27, यहां पर क्या होगा 30, और यह हो जाएगा 14, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 18। ठीक है बच्चों, अब इसको जब जोड़ेंगे हम लोग, यहां पर मैं लिख देता हूं, तो जो a गुणे b मिलेगा बच्चों वह आएगा क्या, यहां से आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो यह हो जाएगा 44 हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं ऊपर का, 44 हो जाएगा। यह अगर जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, और यह अगर जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आव्यूह बना हम लोगों को, यह दो आव्यूहों का गुणनफल आ गया बच्चों, और इसका ऑर्डर जो होगा वह होगा 2/2 का, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है। गुणा करने में कहीं चेक कर लीजिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को गुणनफल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लें, एक एग्जाम्पल और गुणनफल पर हम लोग चलते हैं। आइए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बच्चों। वो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग कोई बनाएंगे, जैसे मान लेता हूं कि ए एक आव्यूह मैंने लिया जिसमें लिख दिया 1 2 3, और यहां से मैंने लिख दिया या 3 है, और 4 5 6 लिख दिया, तो यह हो गया 2/3 का हो गया, ठीक है। और दूसरा कोई आव्यूह मैं बना रहा हूं जिसको देखिए, जब 3 इसमें कॉलम है तो 3 उसमें रो भी होना चाहिए, तो 3 रो का मतलब हो गया, जैसे मैं मान लेता हूं कि 3/3 का लिख दे रहा हूं, तो यहां से लिख दे रहा हूं 2 1 6 3 4 5, यहां से लिख दिया 6, यहां लिख दिया 7, और यहां लिख दिया मान लीजिए 4 लिख दिया, तो यह हो गया 3/3 का हो गया बच्चों। तो यहां पर जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए है, इसका ऑर्डर जो बच्चों दिया है 2/3 का है, और बी जो दिया है वह 3/3 का है। तो हम लोग पहले यह देख लें कि क्या गुणा पॉसिबल है या कि नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या इक्वल सेम है, इसलिए इसका गुणा पॉसिबल है। और जब गुणा होगा बच्चों तो वह 2/3 का मिलेगा। मगर गुणा कैसे होगा ध्यान देना, यहां से a गुणे b लिखें या केवल ab भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कैसे होगा बच्चों ध्यान देना। यह R1 है और यह R2 है, यह C1 है, यह C2 है, यह C3 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि R1 का C1 में गुणा करेंगे, R1 गुणे C1, और संगत अवयव का गुणा करके जोड़ते चलेंगे। जैसे 1 a गुणे 2 होगा, a गुणे 2 हो गया, प्लस लिखेंगे, संगत अवयव का गुणा हुआ तो तुरंत प्लस कर दीजिए, ये प्लस होगा माइनस नहीं। अगर ये कहीं माइनस होगा तो प्लस माइनस का गुणा भले वो माइनस हो सकता है, मगर यहाँ पर सब प्लस है तो इसलिए हम इसको प्लस ही लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस रहा होता तब हम लोग माइनस लिखते। अब दूसरा चलेंगे, 2 गुणे 3 करेंगे, 2 गुणे 3 लिखेंगे, संगत अवयव में प्लस, 3 गुणे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, R1 का C2 में गुणा कर देंगे, R1 का C2 में गुणा करिए। तो R1 का C2 में जब गुणा होगा तो यहां होगा 1 गुणे 1,
1 गुणे 1 प्लस यह होगा 2 गुणे 4 प्लस यहां होगा 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 हो गया। ठीक है, R1 का C2 में भी गुणा हो गया। अब R1 का C3 में गुणा कर दीजिए, R1 गुणे C3 हो गया। तो जब R1 गुणे C3 होगा बच्चों, तो वह क्या गुणा होगा कि 1 गुणे 6, 1 गुणे 6 प्लस लिखेंगे 2 गुणे 5 और प्लस 3 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग R1 का C1 C2 C3 में गुणा हो गया। अब हम लोग चलेंगे R2 को उठाएंगे। ठीक है, तो R2 का गुणा होगा किसमें? C1 में। अब हम लोग गुणा करेंगे R2 गुणे C1 का करेंगे, तो R2 का C1 में गुणा होगा, फिर R2 का C2 में गुणा होगा, फिर R2 का C3 में गुणा होगा। तो पहले हम लोग R2 का C1 में गुणा करते हैं, तो यह हो जाएगा 4 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 6, यह हो गया। अब R2 का C2 में गुणा करेंगे, R2 का गुणा C2 में करेंगे। वो लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जब R2 का C2 में गुणा होगा तो संगत अवयव का गुणा करते चलेंगे। तो 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 4 प्लस 6 गुणे 7 हो जाएगा, 6 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहां से R2 का C3 में गुणा होगा, R2 गुणे C3 लिख दे रहे हैं, तो R2 का C3 के संगत अवयव में गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 4, और ये जो ऑर्डर आएगा बच्चों वह आएगा 2/3 का आएगा। अब इसको गुणा करके जोड़ना है बच्चों। गुणा करके कैसे जोड़ेंगे ध्यान देना बच्चों। यहां से हम लोग लिखेंगे AB, अब यहां हो गया 2, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 18, यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 15 और यह हो जाएगा 36। ये जुट जाएंगे। इसमें अगर देखा जाए तो यह हो गया 1, यह हो गया 8, यह हो गया 21, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 20 और यह होगा 42। यहां पर देखेंगे तो 6, यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 24 और यह हो जाएगा 25 और यह हो जाएगा 24। गुणा करने में आप लोग सावधानी बरतिएगा बच्चों, कहीं देख लीजिएगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो AB आएगा बच्चों वह क्या आएगा, तो R2 10 और 6 16, तो 26 यहां हो जाएगा। यहां चलिए देखिए, R2 10 और यहां पर 21 और 22 8 30 हो जाएगा। यहां पर हम लोग 30 लिख देंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको तो देख लीजिए, 6 5 11 8 19 19 और यह हो जाएगा 3 4 1 5 हो गया। इसमें देख लीजिए 4 2 6 अर्थात 66 हो जाएगा यह। और यहां पर अगर देखा जाए तो 4 4 8 5 13 और 6 और 1 7। तो इस तरह से जो AB आया वो आया 26 30 28 59 66 73 और इसका जो ऑर्डर आ गया बच्चों वो आ गया 2/3 का। देखिए
2/3 का। ठीक है, तो इस तरह से दो अवयवों का गुणनफल मैं आप लोगों को बताया। और एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और बताना चाहता हूं, तो फिलहाल पहले इसको आप लोग नोट कर ले बच्चों। तो आइए बच्चों, अब हम लोग एक एग्जाम्पल और देखा जा रहा है, और वो एग्जाम्पल को एक बनाया जाए जिसमें a बराबर हम लोग लिख दे रहे हैं। मान लेता हूं यहां से मैंने लिख दिया 1 2 3, इस तरह से मैंने लिखा, और इसका ऑर्डर जो हो गया 1/3 का हो गया। और मैं यहां से लिखता हूं B, एक कोई मैट्रिक्स बनाता हूं जिसका ऑर्डर मैं लिखता हूं यहां से, यहां पर 1/3 है, वहां पर 3 तो आपको रो होने ही चाहिए। जैसे यहां से लिख दिया कि 2 3 4, और यहां लिख दिया 5 6 7। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं यह 1/3 है, यह 2/3 है, 2/3 है। तो इसका गुणा नहीं हो पाएगा। इसका गुणा 1/3 और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, इसमें 2 रो है और थर्ड कॉलम है, तो इसमें नहीं हो पाएगा। बल्कि इसको हम लोग क्या करें कि इसको इस प्रकार से लिख दें, यहां से लिख दें 4 और यहां लिख दें 1 लिख दें। तो इसमें जो हो जाएगा 3/2 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बच्चों इसको हम लोग गुणा करेंगे। अब देखा जाए गुणा होगा या कि नहीं होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका गुणा पॉसिबल है, और जब ये पॉसिबल होगा, क्यों पॉसिबल है क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या क्या है, समान है। और यदि गुणा होगा बच्चों, तो गुणा से करने से पहले ही आप लोग इसका ऑर्डर बता सकते हैं। कितना होगा? 1/2 होगा, 1/2 होगा। अब हम लोग गुणा करके देखते हैं बच्चों। तो जब यहां से गुणा होगा AB लिखेंगे तो यह क्या देगा बच्चों, यहां से आएगा, यह तो फर्स्ट रो ही है केवल, और इसमें यह कॉलम हो गया, यह सेकेंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम हो गया, यह फर्स्ट रो हो गया। तो R1 का C1 में गुणा करेंगे और संगत अवयव में गुणा करेंगे, तो यहां से आएगा 1 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 4, यहां लिखा गया। R1 का C1 में गुणा हो गया। अब R1 का C2 में गुणा होगा। तो जब R1 का C2 में गुणा होगा बच्चों, तो वह ध्यान दीजिए, R1 का जब C2 में गुणा होगा तो यह हो जाएगा 1 × 3 प्लस 2 × 6 प्लस 3 × 1। और इस तरह से अगर देखा जाए इसमें, तो यह हो जाएगा 2 और यह हो गया 10 और यह हो गया 12। इसमें अगर देखा जाए तो 3 और यह हो जाएगा 12 और यह हो गया 3। तो इस तरह से जो अगला स्टेप आएगा बच्चों, यह हो जाएगा 24 हो जाएगा, यह हो जाएगा 24 और यह कितना होगा 18 हो जाएगा, यह हो जाएगा 18 होगा। तो जो यह AB मिला है बच्चों, यह हो गया 1 रो हो गया और 2 कॉलम हो गया, इसलिए 1/2 का गुणनफल मिला। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको समझाने का
प्रयास किए हैं बच्चों, दो अवयवों का गुणनफल अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के बताया और बिना गुणा किए ही आप लोग गुणनफल का ऑर्डर आप लोग बता सकते हैं और गुणा करने का तरीका भी हम आप लोग को, उसका नियम भी आप लोग को हमने बताया। हमें यकीन है कि आप लोगों को जरूर यह समझ में आया होगा और इस तरह से आप लोग अपनी एक्सरसाइज से गुणनफल का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इसी पर इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करेंगे, जल्द से जल्द हम बना करके आप लोग को लेक्चर 5 जरूर आप लोग के बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए इसको क्लोज कर रहे हैं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।